नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग चैप्टर के अंदर जीनियोलॉजीज। जीनियोलॉजीज का मतलब होता है एंसेस्टर्स, मतलब एंसेस्टर्स का मतलब हो गया पूर्वज। पहले एक दादा, परदादा, छड़दादा, इस प्रकार से हम लोग बोलते हैं ना अपने आम भाषा में, उसी को हम लोग कहते हैं जीनियोलॉजीज। और इसको आप चाहें तो इंग्लिश में एक और शब्द से पुकार सकते हैं, लिस्ट ऑफ एंसेस्टर्स, मतलब कि हमारे पूर्वजों का पूरा एक लिस्ट है। अच्छा, अब सवाल है कि सर इस टॉपिक में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, समझिए। इस टॉपिक में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आखिर गुप्ता डायनेस्टी का शुरुआत किसने किया था, ठीक है। और जब शुरुआत हुआ तो उनके बाद कौन राजा बना, उनके बाद कौन राजा बना, उनके बाद कौन राजा बना, इस तरीके से हम लोग इसमें एक के बाद एक पॉइंट डिस्कस करते चलेंगे। तो जीनियोलॉजीज का मतलब हुआ सिंपल सा, एंसेस्टर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर कौन इसके पूर्वज थे। तो समुद्रगुप्ता का शुरुआत किसने किया, उसके बाद कौन राजा बना, सब कुछ हम लोग इसमें डिस्कस यही करने वाले हैं। तो ओवरऑल यदि हम लोग बात किया जाए तो इसमें हम लोग समुद्रगुप्ता डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे कि आखिर उसका शुरुआत किसने किया था और किस तरीके से लोग इसमें राजा बनते चले गए और वो हटते चले गए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इसमें पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रशस्तीज ऑल्सो मेंशन द एंसेस्टर्स ऑफ द रूलर लाइक समुद्रगुप्ताज ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, फादर एंड मदर। ये अलग अलग प्रकार के यहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं, इसमें थोड़ा बहुत हो सकता है आप लोगों को कन्फ्यूजन हो। तो चलिए आप लोग एक काम करिए, पहले ऑनलाइन वाले बच्चे प्लस ऑफलाइन वाले बच्चे, सबसे पहले आप लोग एक चीज़ इसमें लिख लेंगे, या तो नोट्स में या फिर किसी जगह पर जहाँ पे आपको याद रहे। एक बहुत बड़ी बात हम बताने आपको जा रहे हैं कि आखिर गुप्ता डायनेस्टी का शुरुआत कैसे हुआ था, ठीक है। शुरुआत एक्चुअली गुप्ता डायनेस्टी का किए थे श्री गुप्ता, समझते हैं ध्यान को, मतलब इसको ध्यान से समझिए। इसमें बहुत चीज़ नहीं लिखा हुआ एनसीईआरटी में, लेकिन हम आपको चाहेंगे कि किसी भी जगह पर आप इससे ऐसे जगह पर ये बातें लिख लीजिए जो भी हम बताने आपको जा रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि आपको पता चलेगा कि आखिर गुप्ता डायनेस्टी का शुरुआत किसने किया था। तो सबसे पहले किसी जगह पर, ऑनलाइन बच्चे आप लोग भी किसी जगह पर यदि आपके पास जगह है तो वहाँ पे सबसे पहला लिखिए आप श्री गुप्ता, SRI, श्री गुप्ता। श्री गुप्ता के नीचे लिखिए, पहला आप लिखेंगे श्री गुप्ता, पहले नाम लिख लीजिए, 4-5 नाम है, उसके बाद फिर समझाएंगे कि ये सब कौन थे। सबसे पहला नाम श्री गुप्ता, उसके नीचे लिखेंगे घटोत्कच, सेकंड नंबर पे घटोत्कच, स्पेलिंग है इसका GHATOT, फिर से बता रहे हैं GHATOTKACCHA, घटोत्कच, ये सेकंड नंबर में हुआ। थर्ड नंबर में लिखेंगे चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट, थर्ड नंबर में चंद्रगुप्त फर्स्ट। फोर्थ नंबर में लिखेंगे समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या समुद्रगुप्ता, आप जो बोल लीजिए, फोर्थ नंबर में ये होगा। और 5वें नंबर में लिखेंगे चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड। तो एक बार आप लोग मिला लीजिए, सबसे पहले आपने क्या लिखा है। सबसे पहले आप लिखेंगे श्री गुप्ता, सेकेंड नंबर में लिखेंगे घटोत्कच, थर्ड नंबर में लिखेंगे चंद्रगुप्त फर्स्ट, फोर्थ नंबर में लिखेंगे समुद्रगुप्ता और 5वें नंबर में लिखेंगे चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। चलिए अब एक एक करके यहाँ पे समझिए कि ये थे कौन। सबसे ध्यान रखिएगा, पहले गुप्ता डायनेस्टी का शुरुआत करने वाले आदमी का नाम था श्री गुप्ता, ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी का शुरुआत करने वाले आदमी का नाम क्या था, श्री गुप्ता, मतलब श्री गुप्ता जी ने ही गुप्ता डायनेस्टी का शुरुआत किया था, ठीक है। उसके बाद श्री गुप्ता का बेटा हुआ कौन, घटोत्कच, ठीक है। मतलब कि श्री गुप्ता ने गुप्ता डायनेस्टी का शुरुआत किया, वो उसके राजा बने। जब वो राजा के पद से हटे तो राजा कौन बना, उनका बेटा, उनका नाम क्या था, घटोत्कच। मतलब कि श्री गुप्ता का बेटा कौन, घटोत्कच, ये राजा बन गया। फिर ये हटे तो अगला जो राजा बना वो हमारा बना कौन, चंद्रगुप्त फर्स्ट। और ये चंद्रगुप्त फर्स्ट किसका बेटा था, घटोत्कच का था, ठीक है। और चंद्रगुप्त फर्स्ट जब हटे राजा के पद से, फिर दूसरा जो राजा बना वो हमारा कौन बना, समुद्रगुप्ता। और ये समुद्रगुप्ता किसका बेटा था, चंद्रगुप्ता का, चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा था, ठीक है। और समुद्रगुप्ता जब राजा के पद से हटे तो इनका बेटा राजा बना चंद्रगुप्त सेकंड। अच्छा, चंद्रगुप्त सेकंड किसका बेटा था, समुद्रगुप्ता का बेटा था। बहुत सारे लोग समझ लेते हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड जो था वो चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा था, नहीं, वो तो तरीके से उनका दादा हुआ ना। समझ रही है बात। ऑनलाइन वाले बच्चे ये चीज़ जो हम समझा रहे हैं
ये आपको तब समझ में आएगा जब ये पांचों नाम को आप एक जगह पर रखेंगे। तो एक बार फिर से बताते हैं, ठीक है। श्री गुप्ता पहले राजा बना। श्री गुप्ता का बेटा कौन हुआ? घटोत्कच। घटोत्कच का बेटा कौन हुआ? चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा कौन हुआ? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्ता का बेटा कौन हुआ? चंद्रगुप्ता सेकंड। समझ में आ रही है बात? तो एक के बाद एक राजा के पद से हटते गए और दूसरा लोग यहाँ पे राजा बनता चला गया। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो अब यहाँ पे मेरा सवाल आपसे ये है कि समुद्रगुप्ता का बेटा का नाम क्या था? समुद्रगुप्ता का बेटा का नाम था चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। फिर समुद्रगुप्ता के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त फर्स्ट। पिता का नाम पूछ रहे हैं ना हम, फिर से समझिए। सबसे पहला नाम हमने क्या लिखवाया आपको? श्रीगुप्ता। उसका बेटा कौन? घटोत्कच। उसका बेटा कौन? चंद्रगुप्त फर्स्ट। उसका बेटा कौन? समुद्रगुप्ता। समुद्रगुप्ता का बेटा कौन? चंद्रगुप्ता सेकंड। अब मेरा सवाल आपसे ये है, ठीक है, बताइएगा। समुद्रगुप्ता का बेटा का नाम? चंद्रगुप्ता टू, ठीक है। समुद्रगुप्ता के पिता का नाम? चंद्रगुप्ता फर्स्ट, ठीक है। अब समुद्रगुप्ता के दादा का नाम बताओ फिर? घटोत्कच। मतलब समुद्रगुप्ता के दादा का नाम क्या था? घटोत्कच। अच्छा, क्या समुद्रगुप्ता के ग्रैंडफादर का नाम बता सकते हो? मतलब ग्रेट ग्रैंडफादर। ग्रेट ग्रैंडफादर का मतलब वो दादा का भी दादा। अरे बोलो भाई जल्दी। श्रीगुप्ता। समझ के बात को? तो ये 5 नाम आपको ध्यान रखना है। पहला श्रीगुप्ता, सेकेंड घटोत्कच, तीसरा चंद्रगुप्ता फर्स्ट, तीसरा चंद्रगुप्ता फर्स्ट, चौथा समुद्रगुप्ता और पांचवा चंद्रगुप्ता सेकेंड। इसको यदि आप ध्यान से देखोगे ऊपर से तो सब एक दूसरे का क्या है? बेटा और बाप है। समझ में आ रही है बात? चलिए, इस तरीके से अब ये आपका कंप्लीट हुआ। तो ऑनलाइन वाले बच्चे, ये आपको जो हमने बताया आई होप आपको समझ में आया होगा और आप इस चीज़ को कहीं पर लिख लिए होंगे। आगे बढ़े हम लोग। तो समुद्रगुप्ता का जो प्रशस्ति है, मतलब कि समुद्रगुप्ता के बारे में जहाँ पे लिखा गया है, इन सब के बारे में भी जिक्र हुआ है कि कौन किसके बाद कौन राजा बना, कौन किसका बेटा था, सब कुछ इसमें पता चलता है। आगे, समुद्रगुप्ता's मदर वाज कुमारा देवी एंड बिलोंग टू द लिच्छवी गाना। मतलब ये भी एक संघ था, लोगों का ग्रुप था जिनका नाम था लिच्छवी गाना। यहाँ से ही बिलोंग करती थी इनकी मदर, जिनका नाम था कुमारा देवी। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, यदि समुद्रगुप्ता के मदर का नाम कुमारा देवी था तो फिर मतलब मेरा सवाल समझिए पहले। समुद्रगुप्ता की मदर का नाम कुमारा देवी है, ठीक है। तो बताइए कुमारा देवी का फिर हस्बैंड का नाम क्या हुआ? बताओ। चंद्रगुप्त फर्स्ट। समझ में आ रही है बात? क्योंकि समुद्रगुप्ता के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्ता फर्स्ट। समझ में आ गया बात अब? चलिए, अच्छा एक बात और आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार समुद्रगुप्ता का जो पिताजी का नाम है वो चंद्रगुप्ता फर्स्ट लिखा हुआ है, कई जगह पर केवल चंद्रगुप्त लिखा हुआ है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। केवल चंद्रगुप्त लिखा हुआ है या फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट लिखा हुआ है, फिर भी दोनों का मतलब क्या समझना है आपको? सेम ही समझना है। लेकिन हाँ, समुद्रगुप्ता का जो बेटा था उसका नाम हर जगह पे क्या लिखा रहेगा? चंद्रगुप्त सेकंड ही लिखा रहेगा। तो यदि कहीं पर चंद्रगुप्त सेकंड लिखा हुआ है तो समझ जाइए वो किसका बात कर रहा है? समुद्रगुप्ता के बेटा का बात कर रहा है। और यदि कहीं पर चंद्रगुप्त लिखा हुआ हो या फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट लिखा हुआ हो, इसका मतलब क्या समझेंगे आप लोग? समुद्रगुप्ता के पिता का बात हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समुद्रगुप्ता के बेटा का नाम चंद्रगुप्ता सेकेंड, समुद्रगुप्ता के पिता का नाम चंद्रगुप्ता फर्स्ट और समुद्रगुप्ता के दादा का नाम घटोत्कच, ठीक है। और समुद्रगुप्ता के ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब कि परदादा का नाम श्रीगुप्ता, ठीक है। चलिए, इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हुआ। और ये बताइए कि समुद्रगुप्ता के मदर का नाम कुमारा देवी, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। हिज फादर वाज चंद्रगुप्त। देखो यहाँ पे आ गया ना, चंद्रगुप्त के बाद लिखा हुआ है, तो क्या आप समझोगे कि चंद्रगुप्त फर्स्ट का बात कर रहा है, जो कि कौन थे? समुद्रगुप्ता के पिताजी थे, ठीक है। इसीलिए हमने कहा कि कहीं पर चंद्रगुप्त लिखा हुआ है या फिर कहीं पर चंद्रगुप्त फर्स्ट लिखा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल से समझिए कि समुद्रगुप्ता का पिता के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो ये वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिज फादर वाज चंद्रगुप्त was the first ruler of the Gupta dynasty and adopted the grand title of Maharaja Adhiraja, a title that Samudragupta also used. मतलब समुद्रगुप्त, मतलब ये जो गुप्ता डायनेस्टी था इसका शुरुआत तो श्री गुप्ता ही किए थे, लेकिन समुद्रगुप्ता का जो पिताजी था जिनका नाम चंद्रगुप्ता था, इनको उपाधि मिला था किस चीज का पता है? महाराजा अधिराजा का।
ध्यान से समझिए, फिर से बता रहे क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। पहला बात, गुप्ता डायनेस्टी का शुरुआत तो श्री गुप्ता ही कर चुके थे, लेकिन जो यहाँ पे समुद्रगुप्ता के पिताजी हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिसको आप चंद्रगुप्ता भी बोल सकते हैं केवल, इनको ही पहली बार लोगों ने उपाधि दिया किस चीज का, महाराजा अधिराजा। मतलब एक बहुत बड़ा पद का दर्जा इनको मिल गया, क्योंकि बहुत महान राजा थे। समझ रही है बात? देखो, श्री गुप्ता ने जब गुप्ता डायनेस्टी का शुरुआत किया था ना, उस समय पावर इन लोगों के पास बहुत कम हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता पावर इनके पास धीरे धीरे ज्यादा आने लगा, तो लोगों ने इनके पिताजी को क्या नाम दे दिया, महाराजा अधिराजा पुकारने लगे। मतलब एक तरीके से बहुत महान राजा, बहुत महान राजा। और जब उनके पिताजी राजा के पद से हटे तो समुद्रगुप्ता ने भी उसको अपना लिया। मतलब समुद्रगुप्ता को भी लोग क्या बोलते थे, महाराजा अधिराजा बोलते थे। महाराजा अधिराजा का मतलब वह बहुत महान राजा। तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ ये महाराजा अधिराजा का उपाधि किनको किनको मिला था, सबसे पहले चंद्रगुप्त फर्स्ट को मिला था, मतलब कि समुद्रगुप्ता के पिताजी को। उसके बाद फिर किसको मिला, समुद्रगुप्ता को मिला। ठीक है, लोग इनको एक सम्मान के भाव से पुकारते थे, क्या, महाराजा और अधिराजा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर आर सिंपली एज महाराजा। लेकिन समुद्रगुप्ता का जो दादा और परदादा थे, इनको केवल महाराजा कहा जाता था। समझ आ रहा है बात? तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना आपको कि जो समुद्रगुप्ता के दादा और परदादा थे, इन लोगों को केवल और केवल महाराजा का उपाधि मिला हुआ था। लेकिन जो समुद्रगुप्ता के पिताजी थे और जो समुद्रगुप्ता थे, इन दोनों को महाराजा अधिराजा का उपाधि मिला हुआ था। मतलब लोग इनको और महान मानते थे। किससे? इनके दादा और परदादा से। उनके बेटे के बारे में बाद में बात हुआ है, चंद्रगुप्ता 2 के बारे में पढ़ेंगे हम लोग अभी। कोई डाउट इसमें? तो ध्यान रखेंगे आप लोग इसमें कि जो सबसे पहला 2 आदमी था, कौन कौन, श्री गुप्ता और घटोत्कच, इन दोनों को केवल और केवल महाराजा का उपाधि मिला हुआ था। लेकिन इनके बाद जो 2 आदमी हुए, चंद्रगुप्त फर्स्ट और समुद्रगुप्त, इन दोनों को महाराजा और अधिराजा का उपाधि मिला हुआ था। मतलब कि लोग जो है ना, समुद्रगुप्ता के पिताजी को बहुत महान व्यक्ति मानते थे, और जब वो हटे तो लोगों ने किसको महान मानना चालू कर दिया, समुद्रगुप्ता को मानना चालू कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है चंद्रगुप्त सेकेंड। तो अब आप बताइए कि यहाँ पे चंद्रगुप्त सेकेंड के बारे में बात करने जा रहे हैं, मतलब कौन था ये, समुद्रगुप्त का बेटा, मतलब कि चंद्रगुप्त 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चंद्रगुप्त 2 वॉज अ कनक्योरर लाइक हिज फादर समुद्रगुप्ता। मतलब चंद्रगुप्त 2 जो था, ये भी एक राजा ही था। किसका बेटा था ये, समुद्रगुप्ता का था। मतलब जिस तरीके से समुद्रगुप्ता एक राजा था, उसी तरीके से इसका बेटा भी एक क्या था, राजा ही था। ठीक है, मतलब कि ये भी अलग अलग जगहों को अपने कब्जे में लिया था, वहां के राजा को हराकर। वी नोन अबाउट हिम फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस एंड क्वाइंस। चंद्रगुप्त 2 के बारे में हम लोग जो ज़्यादा जानते हैं, वो कहाँ से जानते हैं भाई, इंस्क्रिप्शन से। मतलब दीवालों पे लिखा हुआ है कुछ उनके बारे में, तो वहाँ से जान रहे हैं। चट्टानों पे लिखा हुआ है तो वहाँ से जान रहे हैं। सिक्कों में लिखा हुआ है, मतलब उनके नाम पे सिक्का भी छपता था, तो वहाँ से भी हम लोग जान रहे हैं चंद्रगुप्त सेकेंड के बारे में। ठीक है, ही लीड एन एक्सपीडिशन टू वेस्टर्न इंडिया वेयर ही ओवरकम द लास्ट ऑफ द साकाज। साका मतलब साका वाले जो लोग रहा करते थे वेस्ट तरफ, जैसे इधर आपका पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इस साइड में साका वाले जो लोग रहते थे, उन लोगों को भी इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। मतलब उस इलाकों को भी समुद्रगुप्ता का बेटा जो कि चंद्रगुप्ता था, उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। मतलब कि ये भी एक बहुत ही महान राजा था ये भी। ठीक है, आगे। हिज कोर्ट वाज फुल ऑफ लर्नेड पीपल इंक्लूडिंग कालिदासा द पोएट एंड आर्यभट्ट द एस्ट्रोनॉमर। सोचो, बहुत बड़ी बात यहाँ पे लिखी गई है। चंद्रगुप्त 2 जो था, इनके दरबार में बहुत महान महान लोग आते थे। इनके दरबार में बहुत महान महान लोग आके बैठते थे। जैसे पहला कालिदास, ये बहुत बड़े हमारे पोएट हैं, बहुत बड़े पोएट हैं। और एक आर्यभट्ट एक एस्ट्रोनॉमर है, सुन रही है बात, जो कि अंतरिक्ष वगैरह के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं। ये महान महान लोग चंद्रगुप्त 2 के दरबार में आकर बैठा करते थे, वहाँ पे पार्टिसिपेट करते थे। समझ आ गया बात? चल, इस तरीके से हमारा वाला टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। बस एक बात आप ध्यान रखिएगा कि
कि गुप्ता डायनेस्टी का शुरुआत किए थे कौन? श्री गुप्ता। उसके बाद उनका बेटा राजा बना जिनका नाम था घटोत्कच। उनके बाद उनका बेटा बना जिनका नाम था चंद्रगुप्त फर्स्ट। उनके बाद उनका बेटा बना जिनका नाम था समुद्रगुप्त। उनके बाद उनका बेटा बना जिनका नाम था चंद्रगुप्त सेकंड, यानी कि 2। समझ में आ गई बात? तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। नहीं, इनके बाद फिर गुप्ता डायनेस्टी धीरे धीरे खत्म होने लगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। यहीं पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।